सिर्फ एहसास कि तुम पास हो, बस सिर्फ एहसास के नजदीक हो तुम। क्या कहना। 19 अप्रैल में शादी हुई थी हमारी 1974 में। तो शादी हुई कि हम सीधे साइफाड आए थे और यही हमारा कमरा था उस टाइम। तो अच्छा लगा था, लेकिन थोड़ी भाषा में मैं कम समझती थी इन लोगों की भाषा में। मेरी थोड़ी बिहार की भाषा थी और इन लोगों की राजस्थानी थी, मैं समझती नहीं थी राजस्थानी भाषा। थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन प्यार सब लोगों का अच्छा मिला था मेरे को। नहीं, अच्छा लगता है। पहले जैसे यहाँ भी पहले यहाँ रहते थे, सुबह उठते थे, नहाते धोते मंदिर जाते थे। यहाँ से सब मेरे दादी सास से मेरे साथ लेके जाती थी मेरे को मंदिर। साल पुराना घर है और शुरू से हम लोग इसी घर में रहे हैं और हमारे बाबूजी ने इसको पूरा खड़ा रह के इसका निर्माण करवाया था। और इसमें जो ड्राइंग सबसे पहला रूम है वो हमारा ही रूम है, तो हम इसी रूम में हम रहते थे। आ जाओ, अपने यहाँ बैठ के चाय पीते हैं या साग सब्जी साफ करते हैं। ये मेरा रूम खोलते यहाँ से आवाज़ देते थे। सब्जियाँ धूप में बैठ के, सर्दी में हमारे दोपहर में धूप आती थी, सुबह इनके जाती थी, चूल्हे में बैठ के वहाँ करते थे और दोपहर के बाद यहाँ आने के बाद सब्जियाँ साफ करते। दोनों मिल के बैठते थे, दोनों आपस में बोलते थे। जब फार्म हाउस पे बाबूजी आते थे तब खेती गेहूँ वगैरह सबको देखभाल करते थे और हमारे भी हालचाल पूछते थे। और हम पापा कभी भी थकते नहीं है। हमें चाहे वो थक गया है, चाहे कुछ भी हो, हम लोग को रात में घुमाने लेके जाते थे, चाहे वो पार्टी जगह जूस पिलाने लेके जाते थे, कि चाहे मिल्की भी लेके जाना, कहीं पे भी लेके जाना, उनको लेके जाना होता था। और हम लोग जैसे बोले हाँ तैयार, बस गाड़ी में बैठो और चलो। और मम्मी का हमारा नेचर एकदम फ्रेंडली रहा है। हम लोग कभी फॉर्मल नहीं हुए मम्मी से जो हमने मांगा वो हमको मम्मी ने दिया है, चाहे फैमिली से बिना बताए दिया है, चाहे बता के दिया है। और पापा से गुस्सा नहीं करना बिल्कुल। पापा को मैं आज 10 साल हो गया, कभी आज तक नहीं देखी पापा को गुस्सा आ रही है किसी पर। मतलब भाभी जी तो एकदम बहन के जैसे रखती है मेरे को। कभी मेरे को ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरी जिठानी है, बिल्कुल बहन के जैसे रखती। ऐसी पेरेंटिंग थी कि इतना मिक्स मैच था दोनों का कि वो बिजनेस में आगे बढ़ते गए और मम्मी का फैमिली की तरफ पूरा ध्यान था। और भाभी जी ने तो वो बीमारी वगैरह में इतनी सेवा करी है, इतना कुछ किया है कि बता नहीं सकते। भाई साहब का भी बहुत प्रेम रहा हमारे पर। एकदम गाय के जैसे एकदम सीधे, इतना ध्यान रखते हैं कि कुछ भी हो जाए पूरा सपोर्ट देते हैं। मैं शादी जब करके आई थी तो मैं यहाँ का रीति रिवाज कुछ भी नहीं जानती थी। सब मेरी भाभी जी ने मेरे को सपोर्ट किया, सब कुछ सिखाया उन्होंने। माँ के मेरे को एक बहू बेटी की जैसे मेरे को रखती थी वो। फिर मेरे बेबी होने वाला था तो मेरे को कुछ खाना रहता था तुरंत उन्होंने बाज़ार से मंगवा के, मेरे को कभी भी मेरी माँ का महसूस नहीं हुआ। मेरे
जेठ जिठानी है लेकिन मेरे माँ बाप के बराबर है। सीख वही मैं बता रहा ना कि इनके साथ मेरा रिलेशन ससुर का नहीं है। आजकल ससुर से बता तो मेरा रिलेशन ससुर का है ही नहीं। और मम्मी जितना अम्मा जी का करती है, मतलब मैं कोशिश करूँ कि उतना मैं भी करूँ, जितना मम्मी करती है उतना मम्मी का मैं भी करूँ। और हमारे को हमेशा ऐसा फील कराते हैं कि यार कि हम उनके बेटे जैसे ही हैं। मतलब कभी ऐसा वो जवाई और वो ससुर वाला या सास वाला ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बड़े पापा और बड़ी अम्मी तो हमेशा से ही लाड करते थे, स्पेशली बड़े पापा। ये खा ले, फ्रूट्स लेके आते थे, आम खिलाते थे और उनको पकौड़ी खाने का बहुत शौक है। जब भी हो कि शाम को आते आज तो पकौड़ियाँ खाएंगे। पापा के जाने के बाद भी पूरा उन्होंने सपोर्ट किया है। पापा इतने मेहनती रहे हैं, इतने मेहनती और इतने डेडिकेटेड अपनी बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि शायद मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं देखा ऐसा। सुबह 5 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग टूर पे जा रहे हैं, रात को 2 बजे घर पे आ रहे हैं। सिर्फ एक ही मोटिव है कि फैमिली बिजनेस को बढ़ाना है। 1976 से सिक्का जंजीर हम लोग सब साथ साथ हैं। हमारा व्यापार भी साथ साथ था। करीब 15-16 साल तक हम लोगों ने व्यापार भी साथ साथ किया था। उसके बाद कई जगह हम लोग साथ साथ घूमने के लिए भी गए हैं। व्यापार में सहयोग बराबर रहता था उनका। कोई भी काम हम करते थे तो उसमें वो आगे उसकी गाइडलाइन देते रहते थे हमें। मेरे हिसाब से बिजनेस के अंदर फैमिली में जितना हेल्प, जितना ट्रस्ट मुझे किया है मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी पापा ने, दादा दादी ने, सब ने, इतना किसी ने नहीं किया होगा। दादू कई बार ऐसे ऊपर आते, कहीं पर बताते कि अपनी पुरानी छोटे की स्टोरी बताते, तो कितना मेहनत किया है छोटे से उन्होंने। मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि उतना काम मेहनत मैं भी करूँ। मैं दादू दादी से बहुत प्यार करता हूँ। दादू दादी और मैं ताश खेलते थे बहुत। जब भैया मम्मी पापा को कोविड हुआ था तब दादू, मैं और दादी डेली सुबह उठ के हवन करते थे। नानी के घर जाना हमेशा फन रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे हैं। नानी के बाल से खेलने में बहुत मज़ा आता है, उनको इरिटेट करने में मज़ा आता है। एंड हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे कि ये खा लो, वो कर लो। नानी मेरे लिए आलू की बाटी बनाती है जो मेरी बहुत फेवरेट है, मेरा बहुत ध्यान रखती है एंड आई लव देम। नानू एकदम आइडल मैन है, एकदम सिंसियर, पोलाइट। मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि जब भी नेक्स्ट जाऊंगी वो लड़का लेके खड़े रहेंगे कि ले शादी कर ले। तो नानी के साथ लूडो खेलना, वो लूडो चैम्पियन है, उनका 6, 3 और उसके बीच में इतना जल्दी खेलती थी, उसके बीच में चीटिंग भी कर लेती थी, किसी को पता नहीं चलता था। उनको कोई बीट नहीं कर सकता लूडो में। पापा की इच्छा रहती थी कि पूरे परिवार को यात्रा कराना है, तो हम लोग तीर्थ स्थलों पे गए। तब मैंने भी पहली यात्रा जब अपनी जीवन की उन्हीं के साथ करी है, तीर्थों की। तो उस समय क्या कहते हैं, हम काफ़ी क्लोज आए और दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं कोई तीर्थ यात्रा पे गया हूँ इतना। और हम लोग कोई 5-6 दिन के उसमें गए थे, डिफरेंट एरियाज। उस समय हम लोग शायद बुंदेलखंड और इस तरफ। बहुत ही सीधे हैं और सीधे प्राणी। हम उनके साथ बहुत बार तीर्थ यात्रा में भी गए हुए हैं, बहुत सीधे से अच्छे से तीर्थ यात्रा करवाते हैं। दादी दादू ने हमेशा मेरे को धर्म के बारे में बताया, सिखाया है। कभी भी पूजा करना हो, कहीं करना हो, विधान कहीं पर हमेशा अभिषेक के लिए लेकर गए, धर्म के बारे में चीज़ें सिखाई है। टबू तो है ही बढ़िया, पोता बहू भी बढ़िया है हमारा। बवा तो हमारे सभी बढ़िया जा, बहुत प्यार से रखा।
चारों भाई बढ़िया छे, मारे बेटा भी बढ़िया छे, सब बढ़िया राखे छे।